बड़ी खबर बता दें आपको, प्रवर्तन निदेशालय ने मालेगांव में बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े बड़े घोटाले के मामले में छापामार कार्रवाई की है और ईडी ने ये छापे अहमदाबाद और मुंबई के 7 ठिकानों पर मारकर 13 करोड़ 50 लाख रुपए कैश जब्त किया है। ये मामला नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फर्जी खातों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में 14 नए खाते खोले गए। इनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नासिक शाखा में 5 ऐसे खाते पाए गए। सिराज अहमद, मोहम्मद हारून मेमन और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों की पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ये खाते खोले और इसमें बड़ी मात्रा में जो कैश है वो बरामद किया गया। ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और आइए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मालेगांव में ईडी की छापामार कार्रवाई को लेकर जो पैसा जब्त हुआ है उसको कथित वोट जिहाद से जोड़ा है। किरीट सोमैया ने कहा कि वो इस मामले की जांच के लिए खुद मालेगांव जाएंगे। इस जांच में क्या कुछ खुलासा होता है इस पर उनकी नजर रहेगी। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा ईडी ने और 7 जगह पर छापे मारे, 13.5 करोड़ रुपए की केस जब्त की। अब तक 1000 करोड़ रुपए सिराज मोहम्मद मालेगांव के द्वारा आगे गए हैं। इसके सबूत ईडी के पास उपलब्ध है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 लोग फरार है। इस घोटाले की अधिक जांच के लिए मैं स्वयं सोमवार मालेगांव जाऊंगा। और लगातार मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, बड़ा सवाल यही है कि ये जो छापामार कार्रवाई की गई है, बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया है, इसको लेकर क्या खुलासे अब तक हुए हैं ये बताएं, क्योंकि किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ये वोट जिहाद का मामला है। बिल्कुल, देखिए, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उसी समय चुनाव प्रचार के दौरान ही मालेगांव से ये पैसे ईडी ने जब्त किए थे और जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और एक गिरोह काम करता है। ये गिरोह आम लोगों के, बहुत सामान्य लोगों के, बहुत गरीब लड़कों के अकाउंट का इस्तेमाल करता है, उस अकाउंट में पैसे डालता है और फिर उसे व्हाइट मनी करता है। यहाँ पर जब पैसे आए थे चुनाव प्रचार के दौरान तब बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये वोट जिहाद वाले पैसे हैं। ये पैसे मालेगांव में आए हैं, ये पैसे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जनता में बांटने के लिए, मतदाताओं में बांटने के लिए पैसे आए हैं। इतना ही नहीं, उसी समय मराठी मुस्लिम संघ करके एक संस्था है, इस संस्था ने, आपको याद होगा कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन में एक पत्र जाहिर किया था जिसमें उन्होंने 17 मुद्दों का जिक्र किया था और कहा था कि क्यों महाविकास आघाड़ी को वोट करना है और बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। अब किरीट सोमैया इसी को यही आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पैसे आए थे ये वोट जिहाद के पैसे थे, ये पैसे वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल होने वाले थे, मतदाताओं को प्रभावित करने वाले थे, उसी के ये पैसे हैं। और इस मामले में आज़ाद मैदान में, मुंबई के आज़ाद मैदान में एक FIR दर्ज की गई है चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उस FIR के मामले में किरीट सोमैया आज 3:30 बजे जाकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया इसे वोट जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मान रही है और इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें कल हमने देखा किस प्रकार से 13.5 करोड़ के आसपास पैसे कैश में जब्त किए गए हैं और इसमें कई 100 करोड़ का मामला सामने आया है और ये मामला अभी और बढ़ता नजर आ रहा है। जी ठीक मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन बीजेपी के नेता किरीट सोमैया कई बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वोट जिहाद टर्म का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इसके लिए ये इस्तेमाल होने थे, यानी कि लोगों को बांटने के लिए पैसा रखा गया था और जिनके खाते यहाँ पर मिले हैं उनको लेकर सघन चेकिंग हो रही है और उसके लिए वो खुद मालेगांव जाएंगे, ये किरीट सोमैया ने कहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।